हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल। ये टॉपिक एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स, पुलिस, डिफेंस और सभी जो वनडे एग्जाम्स हैं उनमें बार बार पूछा जाता है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि विधानसभा, विधान परिषद, इनके पावर, कंपोजिशन, फंक्शंस और जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल। देखिए दोस्तों, अभी तक के हमने जो सीरीज हमारी चल रही है इसमें हमने सबसे पहले गवर्नर को फिनिश किया। गवर्नर के बाद हमने सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके अलावा एडवोकेट जनरल को भी फिनिश किया, जो कि इसके कॉन्टिन्यू टॉपिक हैं यानी कि क्रम से है ये। और उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 168 में हमें हमारा लेजिस्लेचर देखने को मिलता है स्टेट का, यानी कि राज्य का विधानमंडल हमें देखने को मिलता है। तो आज के इसको हम दो पार्ट में लेके आएंगे, जिसमें आज की क्लास में हम प्रॉपर सारे फंक्शंस की हम बात कर लेंगे, इनका स्ट्रक्चर देख लेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें जो अभी हमने सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे इनके एमसीक्यू को लेके आएंगे। तो साथ में जो इसका पार्ट 2 रहेगा उसमें ये टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा विद एमसीक्यू। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिएगा, हम बात करते हैं आर्टिकल 168। अनुच्छेद 168 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। एवरी स्टेट शेल हैव अ लेजिस्लेचर। अब देखिए, विधानमंडल होने का मतलब क्या है। जैसे कि हमने आर्टिकल 79 में पढ़ा था, देयर शेल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की एक संसद होगी। उसी प्रकार से 168 में कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। अब विधानमंडल ना दोनों टाइप का होता है स्टेट्स में। एक तो यूनिकैमरल भी होता है, बाईकैमरल भी होता है। यूनिकैमरल वेयर देयर इज वन हाउस, जहाँ एक सदन हो। वेयर देयर इज वन हाउस, जहाँ एक सदन हो। एक सदन का मतलब है वहां पर राज्यपाल होगा और विधानसभा होगा, गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। दैट इज कॉल्ड यूनिकैमरल, यानी कि वो कैसा कहलाएगा, यूनिकैमरल, एक सदनीय है। और जहां दो सदन हो, दो सदन होने का मतलब क्या है, वेयर देयर इज टू हाउस, मतलब राज्यपाल होगा, साथ में विधानसभा और विधान परिषद होगी। इसको हम बोलते हैं बाइकेमरल। तो द गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर ये है तो इसको करेंगे बाइकेमरल। और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है गवर्नर के साथ तो हम कहेंगे इसको यूनिकैमरल, यानी कि एक सदनीय और द्विसदनीय। तो हम देखेंगे अभी कि जैसे भारत में अभी टोटल 6 ऐसे स्टेट हैं जो बाइकेमरल हैं, बाकी सभी स्टेट यूनिकैमरल हैं। ठीक, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा, जो राज्य विधानमंडल है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसमें दो चीजें होती हैं, या तो ये यूनिकैमरल हो सकता है या बाइकैमरल हो सकता है। यूनिकैमरल अ स्टेट हैविंग वन हाउस लाइक विधानसभा, एंड बाइकैमरल अ स्टेट विच हैज टू हाउसेस, विधानसभा एंड विधान परिषद। यूनिकैमरल जिस राज्य में एक सदन हो, बाइकैमरल जिस राज्य में दो सदन हो। तो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है। गवर्नर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान परिषद भी बोलते हैं। अब देखिए, जो गवर्नर है हमारा, राज्यपाल है, वो अपॉइंटेड होता है, नियुक्त होता है। इसको मत देखिएगा, गवर्नर हमारा कैसे होता है, अपॉइंटेड, नियुक्त। और जो विधानसभा होती है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचित होती है। और जो विधान परिषद होती है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आती है, इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर आती है। ये क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये हम आगे इसके कंपोजिशन में बात करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा पहला आर्टिकल फिनिश हुआ 168। 168 में बताया गया है कि राज्य विधानमंडल क्या होता है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम बात करते हैं 169, जिसमें विधान परिषद की बात है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात है। तो 169 कहता है कि संसद राज्य सरकार की सिफारिश पर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या भंग कर सकती है, यानी जो पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूट और डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब संसद के पास अधिकार है विधान परिषद के गठन का और उसको डिसॉल्व करने का, भंग करने का, लेकिन करती किसकी रिकमेंडेशन पर है, राज्य सरकार की। और यहीं से प्रोसेस शुरू होती है कि विधान परिषद का जो गठन है वो होगा कैसे, विधान परिषद के गठन के चरण। तो देखिए, मतलब विधान परिषद के गठन के चरण, स्टेजेस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्मेशन क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं हम। स्टेप 1 में क्या होगा कि जो राज्य विधानसभा है, यानी जिस राज्य में विधान परिषद बनना है, वहां की जो विधानसभा है वो विधान परिषद के प्रस्ताव को उस सदन के 50% उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित करके संसद को अगर प्रस्ताव भेजे। मतलब when the state legislative assembly passes a resolution of the legislative council by a majority of at least two-third of the members present and voting with 50% attendance, the state sends the resolution to the parliament। क्या कह रहा है मतलब समझिए इसका। ये कहने का मतलब है कि जो आपका विधानसभा है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो एक रिजोल्यूशन लेके आए, प्रस्ताव लेके आए, किसके गठन का, विधान परिषद के गठन का, फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का।
लेकिन प्रस्ताव लाने के लिए उसको कम से कम अपने सदन के 50% लोगों का प्रेजेंस होना आवश्यक है और साथ में वो क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो ये पहला शर्त हुआ। और जब ये लाया जाएगा प्रस्ताव तो इसको 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा उस सदन में, 2/3 मेजोरिटी से, तब जाके ये पार्लियामेंट में जाएगा। तो ये लाइन ये कह रहा है, तो स्टेप 1 में हमें इतना काम करना होगा कि जो उस स्टेट का विधानसभा है वो एक रिजोल्यूशन लेके आएगा। रिजोल्यूशन लाने के लिए उसको 50% प्रेजेंट इन वोटिंग चाहिए और जब ये रिजोल्यूशन लाया जाएगा तो उसको पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ये स्टेप 1 अपना होता है। अब स्टेप 2 में क्या होगा दोस्तों? स्टेप 2 में हम जब संसद को इसको भेज दिया गया है, तो अब संसद अगर आवश्यक समझती है, तो विधान परिषद के प्रस्ताव को साधारण बहुमत यानी कि 50% प्लस 1 से पारित कर दे। और जैसे ही संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा, मतलब पहले विधानसभा ने यानी स्टेट गवर्नमेंट ने पहुंचाया इसको कहाँ, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट इसको साधारण बहुमत से पारित करती है। ध्यान रखना है, पार्लियामेंट साधारण बहुमत से करेगी, लेकिन विधानसभा जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, वो उसको 2/3 मेजोरिटी से ही पारित करेगी। और स्टेप 3, जैसे ही अब जब इसको संसद पारित कर देगी तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो विधान परिषद का जो है गठन हो जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है ना? तो 3 स्टेप में हमने ये देखा। यहाँ पे नोटेबल पॉइंट ये है कि राज्यों में जो विधान परिषद का गठन होता है और समाप्ति होती है उसको 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। क्लियर है? तो यही सारे स्टेप टू पार्लियामेंट डीम्स इट नेसेसरी टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल विल बी फॉर्म्ड in the concerned state as soon as the resolution of legislative council is passed by simple majority 50% plus one member. And step 3, now the legislative council will be formed as soon as the president sign. और नोट यही है, the formation of and abolition of legislative council in state will not be considered as a constitutional amendment under article 368. क्लियर है? तो ये था फॉर्मेशन। अब आगे बढ़िए। हमने आपको बताया था कि केवल 6 राज्य हैं जहां पर बाइकैमरल सिस्टम है। तो ये 6 राज्य कौन कौन से हैं आपको ये जरूर याद रखना है। इनमें है आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 67 में पंजाब भी था और 87 तक तमिलनाडु था। इन दोनों को बाद में समाप्त कर दिया है। ठीक, यही बताया गया है। नेक्स्ट 171, ये विधान परिषद की संरचना के बारे में बताता है, स्ट्रक्चर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए, विधान परिषद में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं जो उसकी विधानसभा है उनके सदस्यों का 1/3 और मिनिमम हो सकते हैं 40 सदस्य। मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक हम काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई राज्य है जहाँ के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 300 है ना? ये विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में 300 मेंबर है। अब इस स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद का गठन होना हो, तो ध्यान रखना, ये जो 300 हैं, इनका 1/3 यानी कि 1/3 विधान परिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है, यानी मैक्सिमम। तो 1/3 कितना हो जाएगा? 100। यानी मैक्सिमम किसी भी विधान परिषद में जहां पर विधानसभा की सदस्य संख्या 300 है, वहां की मैक्सिमम कितनी होगी? 100। यानी 100 से ज्यादा नहीं होंगे, 99 हो सकते हैं, 98 हो सकते हैं। और मिनिमम बताया गया कितना? नहीं, 40, 40 मेंबर। तो मिनिमम मेंबर होने चाहिए 40 और अधिकतम होने चाहिए विधानसभा के सदस्यों का 1/3। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर हमने देखा, तो अब जैसे मान लीजिए टोटल हम मान लेते हैं 1 होता है कोई भी चीज, तो विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का 5/6 निर्वाचित होते हैं, यानी 5/6 होते हैं इलेक्टेड एंड 1/6 होते हैं नॉमिनेटेड, है ना? 1/6 कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत। जैसे कि राज्यसभा में आप देखेंगे, राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। उसी प्रकार से विधान परिषद में भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 1/6 सदस्य गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी हम टोटल 1 मान लेते हैं ना, तो एक मतलब है कि 5/6 प्लस 1/6 इनका टोटल 1 होगा। तो ये मान के किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इन 5/6 का भी क्या रेशियो रहेगा? इनमें से 1/3 सदस्य, 1/3 जो मेंबर रहेंगे, 1/3 सदस्य, वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। नो डाउट इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, बट इलेक्ट तो हो रहा है ना। तो 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब शेष बचे उनमें से 1/3 सदस्य आएंगे लोकल बॉडीज से। लोकल बॉडीज में यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, लाइक पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, वहां से आएंगे। ठीक है ना? तो 1/3 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकल बॉडीज। एंड अब शेष का 1/12 जो रिमेन 1/12 हैं, वो शिक्षकों द्वारा होते हैं, बाय द टीचर्स। लेकिन कौन से शिक्षक? जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हूँ लगभग, यानी उनको पढ़ाते हुए 3 साल हो चुके हूँ। who served minimum 3 years in secondary and higher secondary education। एंड अब जो शेष बचा है 5/6 में से 1/12,
वो कम से कम 3 वर्ष के पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर, बेसिकली कह रहे हैं कि 1/जो 12 मेंबर्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आएंगे, जो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एटलीस्ट 3 ईयर उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें। तो बेसिकली अगर आप 5/6 का देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ जो इन्होंने 5/6 को कैसे ब्रेक डाउन किया है, इस 5/6 को इन्होंने 1/3, 1/3, 1/12 और 1/12 में इन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है ना, 1/3, 1/3 कहाँ से आएंगे, विधानसभा से। ये 1/3 कहाँ आएंगे, लोकल बॉडीज से, यानी कि आपकी पंचायत वगैरह से। 1/12 कहाँ से आएंगे, टीचर्स से। एंड 1/12 आएंगे स्टूडेंट से जो पीजी और यूजी कर चुके हैं। तो ये टोटल 5/6। और अब जो बचा है 1/6, वो कहाँ से आएंगे, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता से। यानी कि ये साहित्य लिटरेचर है, क्या लिख दिया सर, ठीक है ना, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव्स, यहाँ से आएंगे। और कोरम बताया गया है, कोरम हम सब जानते हैं 1/10 होता है। विधान परिषद का कोरम या गणपूर्ति कितनी होती है, कुल सदस्य का 1/10। कोरम मतलब एक दिन की बैठक चालू रखने के लिए कितने लोगों का उपस्थित होना आवश्यक है, तो कहा जाता है 1/10 मेंबर होने चाहिए, तभी कार्यवाही चलेगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब योग्यताएं देखते हैं हम, क्वालिफिकेशंस, तो ध्यान रखना, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मतदाता सूची में नाम हो, सिंपली बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, 30 ईयर्स इज कंप्लीट हो, नेम शुड बी इन वोटर लिस्ट। कार्यकाल, देखिए हम सब जानते हैं जैसे राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता था, ऐसे ही विधान परिषद का जो है वो कोई कार्यकाल नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक स्थायी सदन है। इट इज अ परमानेंट हाउस, जो सामान्यतः कभी भी भंग नहीं होता है, जनरली नेवर कैन बी डिसॉल्व्ड। परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो इसमें जो मेंबर इलेक्ट होके जाएंगे, उनका टेन्योर होगा वो भी 6 वर्ष। और ये 6 वर्ष भी कैसे होता है कि हर 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी 1/3 मेंबर, यहाँ लिखा है 1/3, 1/3 मेंबर विल बी रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स एंड न्यू मेंबर विल कम इन देयर प्लेस। तो ये इनका टेन्योर है। नेक्स्ट, ओथ थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत है इनकी, और राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित किसी व्यक्ति के समक्ष दिलाई जाती है ना। थर्ड शेड्यूल में इनकी ओथ है। और याद रखेंगे गवर्नर और पर्सन नॉमिनेटेड बाय दी गवर्नर, उसके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है ना। त्याग पत्र, विधान परिषद यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके सदस्य अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देते हैं, चेयरमैन या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी चेयरमैन को। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू द चेयरमैन एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और इन हिज एब्सेंस टू द डिप्टी चेयरमैन। अब 182 में है ऑफिसर्स की बात, पदाधिकारी। तो विधान परिषद यहाँ पे लिखा है, वीपी का मतलब है विधान परिषद, इंग्लिश वाले भी याद रखेंगे। वीपी का मतलब विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो यहाँ कहीं जहाँ वीपी लिखा होगा उसका मतलब लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल लगाएंगे। तो विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य में विधान परिषद अपने ही सदस्यों में से अपना सभापति जो है वो और सभापति चुनती है। एंड इन एवरी स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल विल इलेक्ट इट्स चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमंगस्ट इट्स ओन मेंबर्स, अपने ही में से चुन लेगी। सभापति उपसभापति का पद रिक्त हो तब विधान परिषद आपस में से किसी भी सभापति को मतलब ये दोनों ही जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हो, खाली हो, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल सेल इलेक्ट ऑन वन देयर ऑफ देयर ऑन एज चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, अपने में से किसी और को भी चुन लेगी। भाई ये इनका निर्वाचन सभापति उपसभापति बहुमत के आधार पर होता है ना। इलेक्शन कैसा होता है, मेजोरिटी के बेस्ड होता है। और नो ओथ इज एडमिनिस्ट्रेड एज चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, तो बेसिकली इनको सभापति उपसभापति के रूप में कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है, शपथ लेते हैं विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों के रूप में। नॉर्मल सी बात है, ऑफिसर्स बस याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये विधान परिषद थी, अब हम थोड़ा बहुत विधानसभा के बारे में देखते हैं। तो देखिए विधानसभा, विधानसभा को राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन, निम्न सदन, जनता का सदन, अस्थायी सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट हाउस, लोअर हाउस, पीपल्स हाउस, टेम्पररी हाउस, पॉपुलर हाउस। 170 में इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई, कंपोजिशन के बारे में बात किया गया है। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा का गठन विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित प्रत्यक्ष सदस्यों से मिलकर होता है। बेसिकली यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन आ गया है। तो 170 में इसका क्या है, इसका कंपोजिशन है। अब देखिए कंपोजिशन में क्या बताया गया है, मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 500 और मिनिमम हो सकते हैं 60। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। जैसे गोवा, गोवा में न्यूनतम सदस्य 40 हैं, मिजोरम में 40 हैं, सिक्किम में 32 हैं, पुडुचेरी में 30 हैं। तो ये, और ये मैंने पूरी यहाँ पे लिस्ट दे के रखी है। अब आप जिस स्टेट के हो उसकी जरूर याद रख लेना आप। लाइक आप इसमें मैक्सिमम में देख लीजिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 403 सीटें हैं, ये ध्यान रखना है। और 294 पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, लास्ट में आपको बता दूंगा कि सर्वाधिक मेंबर वाले
जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कौन सी है और मिनिमम वाली। तो ये लिस्ट है, थोड़ा बहुत आप इसको रिकॉल कर लेना। हाँ, आप जिस राज्य के हैं वहां का जरूर आपको पता होना चाहिए। तो लाइक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, मान लीजिए। यहाँ पे हम मध्य प्रदेश को और देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। ठीक है ना, राज्यसभा है ही नहीं है अपने यहाँ। तो और यहाँ पे अनुसूचित जातियों के लिए 35 और 47 है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए। तो SC ST की भी सीटें आपको यहाँ पे याद रखनी है। जैसे यूपी में आप देखेंगे 85 है, ST के लिए एक भी वहां पे रिजर्व नहीं है सीट। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने बता दिया कि केंद्र शासित प्रदेशों में भी अब वैसे तो स्टेट में होती है, लेकिन कुछ यूटीज भी हैं जहां पर विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। दिल्ली में 70 मेंबर्स हैं, पुदुचेरी में 30 एंड जम्मू कश्मीर में 90। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 12, 5, 7 और जम्मू कश्मीर में 9 है, ये देख लेना। इसके अलावा याद रखेंगे, जो 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके लिए, उसके द्वारा पुदुचेरी में विधानसभा की स्थापना की गई थी। 69th के द्वारा दिल्ली में एंड 84th के द्वारा विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ऐसा कह दिया है। फ्रोज द नंबर ऑफ असेंबली सीट्स अंटिल 2026। तो अभी 2026 तक के लिए स्टेबल है, अभी ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। अब 2026 में देखा जाएगा क्या होगा, तो आप उसको नोट करेंगे जो भी करंट का मुद्दा होगा उसमें। याद रखेंगे, वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी की है, जहां पर 30 मेंबर है। और राज्यों में अगर हम बात करेंगे तो सिक्किम की है 32। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है 403। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल को विधानसभा में 2 महिला सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार होगा, ये एक फैक्ट है, याद रखेंगे ऐसे आप। विधानसभा का कार्यकाल हम सब जानते हैं, जनरली 5 ईयर होता है। 172 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 174 के तहत राज्यपाल सीएम की सलाह से भी पहले उसको भंग कर सकता है, यानी राज्यपाल के पास पावर होती है कि 5 साल से पहले भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको भंग कर सकता है। एंड 352 आप सब जानते हो, जो आपका नेशनल इमरजेंसी होता है, उस अवधि में 1 वर्ष तक संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है, परंतु आपातकाल खत्म होने के 6 माह के अंदर नई विधानसभा का गठन या चुनाव कराने होंगे, है ना। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, द ड्यूरेशन ऑफ द इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंड द पार्लियामेंट फॉर अप टू 1 ईयर, बट अ न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट और इलेक्शन हेल्ड विद इन 6 मंथ फॉर द एक्सपायरी ऑफ द इमरजेंसी। और इनका निर्वाचन कैसे होता है, डायरेक्ट, मतलब जिसमें जनता भाग लेती है। 173 में इनकी योग्यताएं, जैसे 173 में वहां पे भी विधानसभा विधान परिषद दोनों की योग्यताएं हैं। एक बात देख लेते हैं, वही भारत का नागरिक होना चाहिए। विधान परिषद के लिए हमने देखा था, विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु कम नहीं होना चाहिए, नहीं 25 वर्ष को कंप्लीट कर लेना चाहिए। और ऐसी अन्य योग्यताएं जो संसद द्वारा निर्धारित करे। तो कुछ ऐसी योग्यताएं भी समय समय पर जोड़ी जा सकती हैं जो पार्लियामेंट रिकमेंड करेगी। शपथ हम सब जानते हैं, अपना पद ग्रहण 3rd शेड्यूल में राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति उसको शपथ दिलाता है। सेम वही जो अभी हमने विधान परिषद में देखा था। नेक्स्ट, एक ये टिप्पणी आपको याद रखना है, कमेंट है, क्यों? क्यों जो 16वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, इसमें प्रावधान किया गया कि संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए प्रत्येक उम्मीदवार संघ या राज्य के मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये भारत की संप्रभुता अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ लेनी होगी, जो तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, ये याद रखना है। त्याग पत्र बताया था मैंने आपको, जैसे वहां पे विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करके दे सकते हैं, जैसे उसमें सभापति को दे सकते थे। अगर अध्यक्ष उपस्थित है तो उसका स्थान रखते हो तो उपाध्यक्ष को देंगे। यदि अध्यक्ष को यह लगता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है, तो वह त्यागपत्र को स्वीकार भी नहीं कर सकता, मतलब रिजेक्शन भी कर सकता है। अगर आप उसको इस्तीफा देने जा रहे हो तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ये रिजाइनेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या वाले 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, है ना। ये याद रख लेना आप, उत्तर प्रदेश, पश्चिम, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। और न्यूनतम वाले आप सब जानते हैं, सबसे कम पुडुचेरी, फिर सिक्किम। पुडुचेरी एज अ यूटी ओवरऑल बात करेंगे, और अगर स्टेट में देखेंगे तो सिक्किम। गोवा में 40, मिजोरम में 40, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, त्रिपुरा में 60, अरुणाचल प्रदेश में 60। याद रख लेना, नॉर्मल सी बातें हैं ये सब। पद रिक्ति के बारे में थोड़ा बहुत बात और कर लेते हैं, फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। यदि राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की आज्ञा के बिना अदर अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, है ना, पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। इफ अ मेंबर एनी हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर remain absent from all the session without the permission of the house for a period of 16 days, basically 2 month या 16 days अपन बोल सकते हैं, that seat will be declared vacant। इसके अलावा और कैसे कैसे पद रिक्त हो सकते हैं, तो दोहरी सदस्यता पर, यानी एक व्यक्ति एक राज्य के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। जो व्यक्ति विधानसभा विधान परिषद का सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसे एक सदन से अपना पद रिक्त करना होगा ना। इफ अ पर्सन कैन इलेक्ट अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस, ही मस्ट वेकेट हिज सीट्स इन वन हाउस, ये उसको निर्धारित करना होगा। दूसरा, एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल में, पहले तो एक ही राज्य में दो विधानसभा विधान परिषद के लिए चुन लिया गया। दूसरा कह रहा है, एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लिए भी चुन लिया जाए, नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है, तो उसे एक
राज्य के विधानमंडल से त्यागपत्र देना होगा। यदि ऐसा नहीं करेगा तो दोनों राज्यों से उसके विधानमंडल के पद को रिक्त कर दिया जाएगा। ठीक। सेकंड, एक ही सदन की 2 सीटों पर चुन लिया जाए। मान लो एक ही सदन यानी विधानसभा के लिए 2 सीटों पर तो किसी एक सीट से उसको रिक्त करना होगा, अन्यथा दोनों से उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। और यदि विधानमंडल का सदस्य संसद का सदस्य चुना जाता है तो 14 दिन के भीतर त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा संसद से उसकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी। इफ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही विल हैव टू रिजाइन विद इन 14 डेज, अदरवाइज ही विल नॉट रिमेन द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। ठीक है। इसके अलावा और सीट कैसे रिक्त हो सकती है? तो किसी सदस्य को सदन में अपना पद रिक्त करना पड़ेगा यदि कब कब अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, लाभ के पद पर है, विकृति चित्त या दिवालिया है, अनसाउंड माइंड है या बैंकरप्ट हो गया, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले, वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप इन अदर कंट्री, या उसका निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य या अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उसका जो इलेक्शन है वो वॉइड कर लिया हो, इलीगली घोषित कर दिया हो, या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने पर। इसके अलावा राष्ट्रपति के रूप में अगर वो चुन लिया जाए तो सीट खाली हो जाएगी, और यदि वह दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर लिया जाए तो भी उसकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब एक थरोली हम सारे आर्टिकल्स एक बार देख लेते हैं कि जो हमें 168 से लेके हमारे एग्जीक्यूटिव के लिए है और विधायिका के लिए है। तो देखिए 168 में विधानमंडल का गठन, 69 में विधान परिषदों का गठन और उन्मूलन है, विधानसभाओं की संरचना 170 में कंपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली, 171 में संरचना है, 172 में विधानमंडलों की अवधि है, 73 में योग्यता है ना, क्वालिफिकेशन, 74 में क्या है, सेशन है, सत्र सत्रावसान और विघटन रिजोल्यूशन के बारे में, 175 में क्या है, सदनों से संबोधित करने राज्यपाल का अधिकार यानी मैसेज भेजने का, 76 में अभिभाषण, इसमें है महाधिवक्ता, 77, 178 में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे, 79 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद छोड़ना, त्यागपत्र देना, पद से हटना, 180 में उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उसकी शक्ति। ये सारे आर्टिकल्स हैं, केवल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप एक जगह इन आर्टिकल्स को लिख लें और बार बार इन आर्टिकल्स को पढ़ें, क्योंकि कभी भी आर्टिकल से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। फिर आपको की पॉइंट पता होना चाहिए। तो और ऐसे ही 181 में क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष है ना, उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो क्या होगा, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, 182 में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सभापति उपसभापति का पद छोड़ना, ये 183 में रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, 84 में उनके कर्तव्य हैं है ना, ड्यूटीज हैं, 185 में सभापति को हटाने का प्रस्ताव, सभापति उपसभापति का अध्यक्ष न करना, ये सब। तो वेतन भत्ते, राज्य विधानमंडल सचिवालय सदस्यों द्वारा शपथ 188 में है, सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद, ये सब गणपूर्ति कोरम 189 में, 190 में सीटों का वैकेंट होना, 191 में इनकी अयोग्यता है डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, एंड 192 में भी निरर्हता है डिस्क्वालिफिकेशंस है मेंबर, उनके डिसीजन निर्णय की बात की गई 192 में। ऐसे ही 193 इसमें प्रतिज्ञान शपथ वगैरह है इनकी, 194 में, 195 वेतन भत्ते, ये सारे आप पढ़ेंगे। जैसे मनी बिल देख लीजिए, धन विधेयक की परिभाषा 199 में है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, 200 में विधेयकों पर स्वीकृति है, जैसे 111 में स्वीकृति विधेयकों पर राष्ट्रपति की होती है, 200 में स्वीकृति किसकी है, हम बताएंगे गवर्नर की। विचार के लिए आरक्षित विषय 201 में हमने पढ़ा था, 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल बजट है, 203 में विधानमंडल की प्रक्रिया है, 204 में अप्रोप्रिएट बिल विनियोग विधेयक है, 205 में सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट है यानी कि अनुपूरक अतिरिक्त या अनुदान है, लेखानुदान 206 में है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है, तो आप इन एक बार आर्टिकल्स को जरूर, मैंने एक जगह ये सारे आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। देखिए ये याद नहीं होंगे, धीरे धीरे आप पढ़ोगे, 2-4 बार इनको रिकॉल करोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कुछ तो हम टॉपिक के साथ कर लेंगे और कुछ हम वैसे याद कर लेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स हमें पता होना बहुत आवश्यक है। यानी टोटल संविधान में से आपको ये आर्टिकल्स तो पता होने ही चाहिए, पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, है ना। इसके अलावा आपके जो पंचायती राज सिस्टम है उसके आर्टिकल्स पता होने चाहिए, डीपीएसपी के आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में एक एक आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इतनी मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। तो आज के पार्ट 1 में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 जो हम इसका लेके आएंगे, उसमें हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, और टॉपिक को फिनिश करने के साथ ही दोस्तों हम उनके एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। और उन एमसीक्यूज में जो हमने अभी 2 टॉपिक और फिनिश किए हैं पहले, लाइक चीफ मिनिस्टर का एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसके अलावा एडवोकेट जनरल जो अपना महाधिवक्ता होता है, और आज जो पढ़ेंगे और कल जो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसको कवर करके इनके एमसीक्यू को हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट 1। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो या क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि अगला लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए, आप अपने सुझाव भी हमको देते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।